नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा और मेरे साथ स्टूडियो में है योगी सत्येंद्र नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो कलयुग के देवता और न्याय के स्वामी भगवान शनिदेव, जिनकी कृपा दृष्टि हो तो रंग को राजा बनते देर नहीं लगती, लेकिन वही शनिदेव अगर रुष्ट हो जाएं तो जिंदगी नरक बनते देर नहीं लगती। इसलिए जब शनि की दशा आती है तब जातक को उसके अच्छे बुरे कर्मों का पूरा फल प्राप्त होता है और यही कारण है कि शनि के कोप से लोग भयभीत रहते हैं। तो आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपको बताएंगे कि कैसे शमी के पौधे की पूजा कर आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, और उन उपायों को बताने के लिए हमारे साथ योगी जी मौजूद हैं। तो योगी जी, पहला सवाल मेरा आपसे, भगवान शनिदेव का और शमी के पौधे का रिश्ता क्या है, क्या महत्व है? वास्तव में एक बार जो यज्ञ पुरुष हैं, जो यज्ञ देवता हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरा बल क्षीण हो रहा है, तो मुझे कुछ पुष्टिकारक वरदान अथवा क्षमताएं प्रदान कीजिए। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ की ऊर्जा बढ़ाने के लिए मैं कुछ एक औषधीय वृक्षों को तुम्हें प्रदान करता हूं, जिसमें से आम, पीपल, बड़ जिसे हम बरगद कहते हैं, और शमी वृक्ष, ये प्रधान हैं। और इस वृक्ष के नायक देवता जो शमी नाम के वृक्ष हैं, उसे शनि के को बनाया गया और शनिदेव को उनके जिसे कहा जाता है नायक देवता, अधिपति देवता, स्वामी देवता, वो शमी वृक्ष के शनि हैं। इस कारण से शमी के वृक्ष को दिव्य औषधि वृक्ष और साथ ही साथ शनि का प्रधान वृक्ष माना जाता है, जिसका पंच पल्लव अर्थात जिसके पंचांग जड़, तना, रस, पत्ते और टहनियों का क्रमशः पूजन होता है और उनका अलग अलग प्रकार से शनि के उपायों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे जटिल से जटिलतम शनि दोष भी नष्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल औषधीय वृक्ष है शमी का वृक्ष, और हमारे शास्त्रों में क्या कुछ व्याख्यान किया गया है शमी के वृक्ष का, वो भी जान लीजिए। शनि का रौद्र रूप डराता है, उनकी वक्र दृष्टि सिहरन पैदा करती है और उनकी टेढ़ी चाल की आहट मात्र भी भक्तों के जीवन में उथल पुथल मचा देती है। न्याय के देवता शनि अगर क्रोधित हों तो क्या देवता और क्या इंसान सभी थर थर कांपने लगते हैं। जिंदगी संकटों से घिर जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि के क्रोध को दूर करने, उनकी वक्र दृष्टि से रक्षा की राह दिखाता है एक पौधा। क्षमा करो। और वो पौधा है शमी का पौधा। नवग्रहों में शनि महाराज को न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है, इसलिए जब शनि की दशा आती है तब जातक को अच्छे बुरे कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और यही कारण है कि शनि के कोप से लोग भयभीत रहते हैं। शनि को खुश रखने के लिए शास्त्रों में कई उपाय हैं, जिनमें एक उपाय है वृक्ष पूजन। पीपल और शमी दो ऐसे वृक्ष हैं जिन पर शनि का प्रभाव होता है। कहते हैं कि इनकी पूजा से शनिदेव जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। पीपल का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसे घर में लगाना संभव नहीं होता। वास्तु शास्त्र के अनुसार नियमित रूप से शमी वृक्ष की पूजा की जाए और इसके नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं तो शनि दोष के कुप्रभाव से बचाव होता है। शमी के वृक्ष पर कई देवताओं का वास एक साथ होता है। यही वजह है कि समस्त यज्ञों में शमी वृक्ष की समिधाओं का प्रयोग अत्यंत शुभ माना गया है। शमी के कांटों का प्रयोग तंत्र मंत्र बाधा के और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए होता है, तो वहीं शमी के पंचांग यानी फूल, पत्ते, जड़ें, टहनियां और रस का इस्तेमाल कर शनि संबंधी दोषों से जल्द मुक्ति पाई जा सकती है। तो शमी के पौधे की पूजा से कैसे पाई जा सकती है शनि दोषों से मुक्ति, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। और चलिए अब बात करते हैं शनि के मार्केश दोष की। कहा जाता है योगी जी की मार्केश दोष के कारण जातक को अकाल मृत्यु का भय रहता है। बिल्कुल। तो शमी की पूजा करके कैसे इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है? शमी का वृक्ष, मैंने कहा कि इसके पंचांग हमेशा ही
अलग अलग प्रकार की साधना और शनि दोषों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये एक औषधीय वृक्ष है। तो इसका एक तरीका है, जैसे कि अकाल मृत्यु का जब योग बनता है शनि के द्वारा, मार्केश का योग बनता है, अथवा मृत्यु का किसी भी प्रकार का दुर्घटना इत्यादि का योग बनता है, तो शनि महाराज की स्तुति करनी चाहिए और पूजा आराधना करें शनि महाराज की। उनको प्रसन्न करने के लिए शनि चालीसा, शनि के स्तोत्र हैं, उनका आपको पाठ करना चाहिए। एक साफ थाली में शनि महाराज की मूर्ति जो लोहे की बनी हुई हो अथवा उनका कोई साधारण चित्र भी आप स्थापित करके फिर उसका क्रमशः पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य अर्पित कीजिए और विशेष तौर पर एक नारियल काले वस्त्र में लपेट करके वहां पर स्थापित कर देना चाहिए। तांबे के लोटे में इत्र, गेंदे की कुछ पंखुड़ियां और शुद्ध जल मिला करके शम्मी के पौधे पर बांधने के लिए एक लंबा सा सूती काला धागा भी आपको वहां रखना है, जिसकी लंबाई वैसे तो 11 हाथ, यहां से लेकर यहां शिखा तक 11 हाथ उसकी लंबाई कहा जाता है। इसे पूरा हाथ से नापा जाता है, ये शास्त्रीय परंपरा है। उसे नाप कर वहां रख दीजिए। फिर अपनी मंत्र साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम क्रौम शम प्रीम सह शनै स्वाहा। ओम क्रौम शम प्रीम सह शनै स्वाहा। इसी मंत्र का आपको रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। तो काले रंग का कंबल आप आसन के रूप में भूमि पर बिछाएंगे और उसी पर स्थित होकर अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखकर 11 माला का मंत्र जाप करेंगे। और साथ ही साथ जब आप मंत्र जाप करें, मंत्र जाप जब आपका पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद ये जो मिश्रित जल है, तो शनि का मंत्र सहित इसी जल से आपको अभिषेक करना है। तो आप फूल लेकर ही, एक फूल लेकर गेंदे के पुष्प से क्रमशः मंत्र पढ़ते हुए शनि के चित्र पर अथवा उनके चरणों पर अभिषेक करेंगे। और थोड़ा सा जल अपने सर के ऊपर से उतार करके एक पात्र में, एक कटोरी पे लेकर उतार कर चौराहे पर छोड़ देना चाहिए। ये इस प्रकार से शनि का विधान है। और प्रसाद रूप में पंचमेव का प्रसाद अर्पित कीजिए और स्वयं भी वही प्रसाद आपको ग्रहण करना चाहिए। और ये जो लंबा सूत का धागा होगा, इसे आप शमी के वृक्ष के चारों तरफ बांध देंगे तो इससे ये समस्या दूर होती है। जी बिल्कुल। धन संबंधी तमाम समस्याएं खड़ी कर देते हैं शनिदेव जातक के जीवन में, तो उन समस्याओं से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? जी, हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी शनि की अंतर्दशा अथवा महादशा चलती है तो सबसे पहले आर्थिक हानि होने लगती है। तो इस प्रकार के भय से आपको मुक्ति मिले, आप शनि महाराज की कृपा पात्र बने, तो उसके लिए आपको लगातार धन बना रहे, इसके लिए आपको शनि महाराज की स्तुति साधना आराधना करनी चाहिए। तो इसका विधान इस प्रकार है कि आप भूमि पर उड़द को बिछाकर, उड़द के ढेर बनाकर उसके ऊपर ही शनि महाराज की मूर्ति अथवा उनके चित्र का स्थापन करेंगे। फिर वैसे ही अपने आप को शुद्ध भाव से पंचोपचार पूजन आप संपन्न कीजिए। जो भी आपसे यथा योग्य फल प्रसाद बनता है वो अर्पित कीजिए। दिया जलाइए और मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें शमी वृक्ष के कुछ पत्ते और शुद्ध जल भर करके उसे काले वस्त्र से उस घड़े को ढक देना है और इस घड़े का पंचोपचार पूजन करना है। चारों दिशाओं में कुमकुम से तिलक करके इसका स्थापन कीजिए और फिर मंत्र साधना। आपका मंत्र है ओम शम श्री व्योमपतये नमः। ओम शम श्री व्योमपतये नमः। तो रुद्राक्ष की माला से शनि के मंत्र का जाप करें आप और काले रंग के आसन पर स्वयं को स्थित करके 7 माला का मंत्र जाप आपको करना है। उत्तराभिमुख आप स्वयं रहें और मंत्र का जाप करते समय आपको बिल्कुल शांत अवस्था में बैठना है, किसी प्रकार का उद्वेग मन में ना हो। और फिर शनि महाराज को पुष्प, काले तिल अर्पित कीजिए, फलों का प्रसाद शनिदेव को अर्पित कीजिए, स्वयं भी ग्रहण कीजिए और इस जल को ले जाकर शमी के ही वृक्ष की जड़ों में अर्पित कर देना चाहिए और इस घड़े को किसी मंदिर में जाकर के अर्पित कर दीजिए। तो तमाम उपाय आप जान रहे हैं कि कैसे धन की अगर समस्या यहाँ पर पैदा हो रही है तो आपको क्या कुछ उपाय करने हैं। साथ ही योगी जी, अगर शनिदेव रुष्ट हो जाएं तो जातक के जीवन में शत्रु बाधा काफी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, तमाम समस्याएं वहां से उसके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। तो शमी के वृक्ष को मानक मानते हुए क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए जिससे इस बाधा से मुक्ति मिल जाए? शनि के कारण अचानक और अकारण शत्रु बनने शुरू हो जाते हैं। आप किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन वो भी आपके प्रेम को नहीं समझ पाता। तो इस दोष से निपटने के लिए और शत्रु बाधा को नष्ट करने के लिए शनिदेव की स्तुति आराधना करते हुए तिलों के, काले तिलों का एक ढेर बनाकर उसी के ऊपर विग्रह शनि महाराज का स्थापित कीजिए। फिर विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन करते हुए चंदन विशेष तौर पर घिसने के बाद एक पात्र में रखकर शनिदेव को अर्पित कीजिए और शम्मी के पत्तों को मौली से गूंथकर शम्मी के पत्तों की शनि महाराज के लिए एक लंबी सी माला बना देनी चाहिए और इस माला को पूजन स्थान पर रखकर विधिवत इस माला का पूजन कीजिए और इसमें शनि महाराज का स्थापन कीजिए और फिर अपनी मंत्र साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम प्राम प्राम रिपु दमनाय प्रीम हुम। ओम प्राम प्राम रिपु दमनाय प्रीम हुम। तो शनिदेव के मंत्र का रीठे के दानों की माला जो बनी होती है, विशेष माला, उसी से आपको मंत्र जाप करना चाहिए। यदि ये माला ना सुलभ हो तो रुद्राक्ष से आप इस मंत्र के जाप को करें। तो लाल रंग के आसन पर आप स्थित हो और 16 माला का मंत्र जाप आप करें, लेकिन मुख आपका दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख रखें और मंत्र जाप को संपन्न करने के बाद केसर मिश्रित जल से शनि महाराज का अभिषेक करें और पूजा स्थान पर एक लोहे का त्रिशूल शनिदेव के लिए आपको स्थापित करना चाहिए। गुड़ का प्रसाद शनिदेव को अर्पित कीजिए, स्वयं भी श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण कीजिए और साधना पूर्ण होने पर शमी पत्रों की माला
शनिदेव को अर्पित कर दीजिए। उनके विग्रह पर चढ़ाने से आपकी ये समस्या भी अवश्य दूर होती है। जी बिल्कुल। तो किस तरीके से धन प्राप्ति और साथ ही शत्रु आपके जीवन से दूर होंगे ये आपने जाना। प्रेम प्राप्ति की बात करें तो शमी का पौधा कैसे मददगार साबित हो सकता है? जीवन में जब आपको प्रेम की प्राप्ति की चाह होती है और यदि शनि आपका उत्तम नहीं है तो आपको प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता, ये शास्त्रीय कथन है। तो इसलिए शनि महाराज की आप स्तुति पूजा और साधना आराधना कीजिए और लकड़ी के बाजोट पर अक्षत बिछा करके शनिदेव की मूर्ति उस अक्षत के ऊपर, लकड़ी के बाजोट के ऊपर ही स्थापित करने चाहिए। फिर धूप दीप नैवेद्य क्रमशः पंचोपचार पूजन संपन्न कीजिए। तांबे की एक नई थाली में शमी की एक छोटी सी जड़ ला करके उसे वहां पर देना चाहिए पवित्र रूप से। आप इसे कपड़े में लपेट करके भी वहां पर पूजन स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। फिर शनिदेव का विधि पूर्वक उसी जड़ में आवाहन स्थापन कीजिए और मंत्र साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम शम आम क्रौम शम नमः। ओम शम आम क्रौम शम नमः। इसी मंत्र का आपको जाप करना है और शनिदेव के मंत्र के लिए स्फटिक की माला का आप चयन कीजिए। काले रंग के आसन पर अपने आप को स्थापित कीजिए और स्थित होकर 16 माला का मंत्र जाप विधि पूर्वक कीजिए और अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें और मंत्र जाप करने के बाद शनिदेव के विग्रह पर गेंदे के पुष्पों की आपको वर्षा करनी चाहिए, उसकी छोटी छोटी पंखुड़ियों की। और शनिदेव को यज्ञोपवीत 5 जनेऊ अर्पित करने चाहिए। मीठी रोटी का प्रसाद शनिदेव को अर्पित कीजिए, स्वयं भी ग्रहण कीजिए और इस जड़ को अपने पास किसी गुप्त स्थान पर रखने से अवश्य प्रेम प्राप्ति होती है और जीवन में आनंद आपको अवश्य मिलता है। जी बिल्कुल। तो शमी का वृक्ष कैसे आपको शनि दोषों से मुक्ति दिला सकता है, तो शमी के वृक्ष से कैसे शनि दोषों से आपको मुक्ति मिल सकती है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। और तमाम जो जातक हैं योगी जिन्हें संतान प्राप्ति में काफी बाधाएं देखने को मिल रही हैं, उनके लिए क्या कुछ उपाय आप बताएंगे? जिनको संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा है और वो चाहते हैं कि शुभ संतान, अच्छे संस्कारित संतान उनको मिले और कुंडली में यदि शनि दोष है और संतान भाव को देख रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप श्रद्धापूर्वक शनि महाराज की साधना आराधना कीजिए। तो विधान इस प्रकार है कि आप तांबे के एक कोरे पात्र में शनि महाराज की मूर्ति और विग्रह को स्थापित करके धूप दीप अक्षत नैवेद्य इस प्रकार से पंचोपचार पूजन उनका संपन्न कीजिए अर्पित करने के बाद। और तांबे के एक लोटे में ही गौरोचन कपूर और शुद्ध जल को मिलाकर आप रख लीजिए और शम्मी के फूल ला करके भी उसी पात्र में, उसी थाली में आपको रखने हैं और फिर अपनी मंत्र साधना करनी है। तो आपका मंत्र है ओम शम प्रोम सह बिंबसाराय नमः। ओम शम प्रोम सह बिंबसाराय नमः। तो शनिदेव के मंत्र का चंदन की माला अथवा रुद्राक्ष की माला से आपको ये मंत्र जाप करना है। तो ऊन के ही काले रंग के आसन पर स्थित होकर 10 माला का मंत्र जाप आप कीजिए। उत्तराभिमुख आप स्वयं रहिए और मंत्र जाप जब आपका पूर्ण हो जाए तो गोरोचन कपूर मिश्रित ये जो जल है इससे अपने ऊपर छींटे देकर आत्मसिंचन आत्माभिषेक करना है और शनिदेव की 40 आरती का पाठ करके फलाहार बनाकर शनि महाराज को अर्पित कीजिए और स्वयं भी वही प्रसाद ग्रहण कीजिए और कुछ फूलों को शनिदेव को अर्पित कीजिए और कुछ को पूजन स्थान पर ही स्थापित करने से अवश्य आपके घर में संतान सुख होता है और आपकी धन वैभव संपत्ति में भी धीरे धीरे उत्तरोत्तर उन्नति होती है। तो तमाम हम यहाँ पर बातों की यहाँ पर आपको बता रहे हैं क्या कुछ आपको उपाय करना है स्वास्थ्य संबंधी। अगर यहाँ पर तमाम परेशानियां शनिदेव खड़ी कर रहे हो तो शमी का वृक्ष कैसे उसके लिए मददगार साबित हो सकता है, क्या उपाय करने हैं? यदि कुंडली में आप देखते हैं कि आपका स्वास्थ्य दोष शनि महाराज के कारण कहीं प्रेरित है तो ऐसे में भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक साधारण सा विधान है कि स्वास्थ्य प्राप्ति की चाहत के लिए आप काले रंग का एक वस्त्र लेकर के उसे भूमि पर बिछा दीजिए, उसी पर शनि महाराज के विग्रह को स्थापित कीजिए। फिर विधि पूर्वक मूर्ति का स्नान इत्यादि करवा के पंचोपचार पूजन कीजिए और शमी वृक्ष की कुछ पत्तियां पीसकर और कुछ को साबुत ही आपको पानी में रख देना है और जल का पात्र होगा उसे आपको पूजन स्थान पर रखकर उसी पूजन पात्र में कुमकुम का तिलक करके शनि महाराज का आवाहन और स्थापन करके मंत्र साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम शम 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 ताप नाशकाय हुम स्वाहा। ओम शम 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 ताप नाशकाय हुम स्वाहा। तो शनिदेव के मंत्र का रीठे के दानों से बनी माला से ही आपको मंत्र जाप करना चाहिए। न होने पर रुद्राक्ष माला का चयन कीजिए और काले रंग के आसन पर स्थित होकर 9 माला का मंत्र जाप उत्तराभिमुख होकर आप संपन्न कीजिए। और फिर जब मंत्र जाप संपन्न हो जाए तो शमी पत्र वाला ये जो मिश्रित जल है इसे अपने ऊपर छिड़कना चाहिए अथवा इसे स्नान के जल में डालकर आप पूर्ण रूप से स्नान भी कर सकते हैं और इसमें से कुछ जल लेकर आचमन करना चाहिए और खिचड़ी बनाकर शनिदेव को अर्पित करनी चाहिए और स्वयं भी उस रात्रि आपको श्रद्धापूर्वक केवल खिचड़ी का सेवन करके ही रहना चाहिए और शेष जो बचा हुआ जल है उसे नदी में प्रवाहित करने से समस्त दोष संताप भी दूर होते हैं और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। कुछ छोटे छोटे उपाय हम आपको बता रहे हैं जो कि आप शमी के वृक्ष के जरिए कर सकते हैं और शनि दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए धर्म।